अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आज आईजी सिंध की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस के दौरान आज अदालत को आगाह किया गया है कि इस वक्त सिंध में 50,058 मुल्ज़मान जो कि इंतहाई संगीन मुकदमात में मतलूब है और लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके, मफरूर हैं। सबसे ज़्यादा जो मफरूर मुल्ज़मान हैं वो लाड़काना डिवीजन में है जिनकी तादाद 23,257 बताई जाती है। इन मफरूर मुल्ज़मान की फहरिस्त में बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन भी शामिल हैं जिनके खिलाफ न सिर्फ कराची बल्कि सजावल, ठट्ठा और दीगर इलाकों में भी मुकदमात पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज हैं, लेकिन वो लंदन फरार है 1992 से। ये आईजी सिंध की रिपोर्ट में तफसीलात जो है अदालत के सामने रखी गई हैं। आज समाअत के दौरान क्या हुआ, क्योंकि बुनियादी जो मामला था वो ये था कि हमाद सदीकी जो किसान बल्दिया केस में मफरूर है, उनके शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स और दीगर जो तफसीलात थी उनको अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। आज दीगर इदारों की तरफ से भी कुछ पेशरफ्त रिपोर्ट से अदालत को आगाह किया गया है। मजीद जो क्या डिटेल थी कमरा अदालत में, क्या कुछ हुआ है, उस हवाले से अमीन अनवर हमें कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। हम कमरा अदालत में जो कुछ कार्रवाई हुई, अब वहाँ जाने से पहले अगर हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि जो मफरूर मुल्ज़मान है वो बड़े संगीन तादाद में है, यानी कि बहुत ज़्यादा है जिनकी तादाद आईजी सिंध के मुताबिक तो मामूली सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि इस वक्त बताया जो जाता है, जो रिपोर्ट में बताया गया है कि 50,058 मुल्ज़मान मफरूर हैं जो कि इंतहाई संगीन मुकदमात में नामजद हैं, लेकिन उनको पुलिस पकड़ने में ताहाल नाकाम है। तो कौन से ज़िले में कितने मुल्ज़मान हैं जो कि मफरूर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से डिवीजन में मुल्ज़मान की तादाद क्या है? जी देखिए शाह साहब, जैसा कि आपने बताया कि आईजी सिंध ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 50,058 सूबे में इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। और अगर इसकी डिवीजन वाइज या ज़िले वाइज बात करें तो कराची के ज़िला शर्की में 6,102 मफरूर मुल्ज़मान हैं। इसी तरह ज़िला जनूबी में 4,252 मफरूर मुल्ज़मान हैं और एक मुल्ज़िम जो है आउट ऑफ कंट्री है। और ज़िला गरबी में 1,908 मफरूर मुल्ज़मान है और इन मफरूर मुल्ज़मान से भी एक मुल्ज़िम जो है वो बैरून मुल्क फरार है। हैदराबाद रेंज में जो है वो 6,282 मफरूर मुल्ज़मान है और इसके 3 मफरूर मुल्ज़मान जो है बैरून मुल्क फरार है। इसी तरह मीरपुर खास डिवीजन में 536 मफरूर मुल्ज़मान है और इसके भी 3 मुल्ज़मान बैरून मुल्क फरार है। शहीद बेनज़ीराबाद की बात करें तो वहाँ पर 2,126 मफरूर मुल्ज़मान है और इसी तरह सक्कर के 4,987 और लाड़काना के 23,257 मुल्ज़मान, जो एक सबसे बड़ी फिगर है लाड़काना डिवीजन की। 23,257 मफरूर मुल्ज़मान है और लाड़काना डिवीजन के और CTD सिंध के 608 मफरूर मुल्ज़मान है और इन सब का कुल मिला के जो है वो 50,058 तादाद बन गई है और 8 मुल्ज़मान मफरूर है। ये 8 में जी बिल्कुल जो फहरिस्त जो दी गई है उसमें बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ 4 मुकदमात हैं जो कि बिल्कुल बैरून मुल्क को उसमें बिल्कुल 1992 की एक FIR है, FIR नंबर 140/1992 और अंडर सेक्शन 147, 148 और 342 और ये 92 की FIR है और उसमें बताया कि GM4 वेस्ट की अदालत से उन्हें जो है वो प्रोक्लेम ऑफेंडर यानी कि इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया गया है। इसके अलावा जो उमरकोट से एक मुल्ज़िम है अदील, वो भी मफरूर है जो सऊदी अरब में है। इसके अलावा उमरकोट से ही मफरूर है मुल्ज़िम खलील अहमद ATC मीरपुर खास, वो जर्मनी फरार है। और इसी तरह उमरकोट से है राशिद इकबाल, वो भी ATC मीरपुर खास से जर्मनी फरार है। और सेंट्रल से जो है वो अदनान उर्फ चेवड़ा ATC 8 नंबर से दुबई फरार है, ये रिपोर्ट में बताया गया। इसी तरह हैदराबाद में बानी एमकेएम के खिलाफ एक केस है और सजावल और टनो मोहम्मद खान का एक केस है। हैदराबाद, सजावल, टनो मोहम्मद खान और कराची का जिला है। 4 मुकदमात हैं जिसमें बानी एमकेएम को इश्तिहारी करा दिया गया और ये बताया गया है कि वो लंदन जो है वो फरार है। ये रिपोर्ट में बताया गया है। ये 8 मुल्ज़मान की जो डिटेल है ये हमने अपने नाज़रीन से शेयर किया। अच्छा, और उसमें एक चीज़ आपने देखी कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान का फरार हो जाना जब अदालत को बताया गया तो जज साहब को मैंने देखा एकदम चौंक गए। इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान मफरूर हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी, अब तक नाकाम है। और जब उनको बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो फिगर है वो लाड़काना का है तो उसमें भी जस्टिस KK आगा साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया। तो कमरा अदालत में आईजी सिंध साहब के पास क्या जवाब था
कि मुल्ज़मान ये क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके? देखिए, शायद अभी सियासी हुकूमत तो है नहीं, निगरान सेटअप है, और निगरान सेटअप में जैसे कि आईजी सिंध ने भी अदालत को बताया कि 1 माह और कुछ दिन हुए हैं उन्हें, 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन हुए हैं तैनात हुए हैं। इसी तरह जो सबसे ज्यादा जहां पर मफरूर मुल्जिमान है लाड़काना डिवीजन के, उसमें भी डीआईजी लाड़काना को आए हुए अभी कुछ दिन, 1 माह ही हुआ मुश्किल। और उन्होंने यही बताया अदालत को कि दूर दराज इलाके हैं और कबायली इलाके हैं, जिसकी वजह से वहाँ जाने में मुश्किलात होती है। दूसरा, अदालत ने भी इस बात की निशानदेही की कि जब इन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात का चालान पेश किया जाता है तो उसमें उनके नाम के अलावा और कोई तफसीलात नहीं होती है, बेसिक मालूमात नहीं होती उसके। बिल्कुल, उसमें बेसिक मालूमात में उनका नाम, उनका शनाख्ती कार्ड और उनका मुकम्मल एड्रेस जी हाँ, ना होने की वजह से वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं, उनके एनआईसी ब्लॉक नहीं हो पाते हैं, सिर्फ नाम लिख दिया जाता है चालान में। और इसी तरह जो 2 नंबरी होती है उसका भी रास्ता खुला रह जाता है कि एक ही नाम के जो लोगों को दूसरे केसेस में भी फिट कर दिया जाता है, आपको पता है उसमें। तो अगर ये तमाम चीजें मुकम्मल होगी तो इस जालसाजी को भी रोका जा सकेगा और इन मफरूर मुल्जिमान को पकड़ने में और इनके जो शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स वगैरह की तमाम डिटेल होगी तो उनको बआसानी पकड़ने में पुलिस के लिए आसानी होगी। अदालत ने यही कहा है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये पुलिस को मालूम होनी चाहिए और चालान में तो तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए। अच्छा, अदालत ने 2 बार इस बात का तज़किरा किया कि अब सियासी गवर्नमेंट नहीं है सूबे में, कोई एमपीए एमएनए का प्रेशर भी पुलिस के ऊपर नहीं होगा, कोई मुदाखलत या सिफारिश करने के लिए भी कोई नहीं होगा, तो पुलिस बिला तफरीक कार्रवाई करे और फौरी तौर पर इन मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे। निगरान हुकूमत से भी अदालत ने इस उम्मीद का, इस तवक्को का इजहार किया कि आईजी सिंध की और सिंध पुलिस जब ये कार्रवाई करेगी तो निगरान हुकूमत भी उनको मावनत फराहम करेगी। तो इस मामले में आईजी सिंध ने क्या कहा कि अब उनका वो किस तरह जज्बे के साथ जाएंगे और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर सकेंगे? बिल्कुल, अदालत ने यही कहा कि चलो पहले तो मान लिया जाता है जब सियासी हुकूमत होती है तो अफसरान जो है वो सियासी शख्सियत के दबाव में होते हैं, वहाँ के मकामी एमपीए एमएनए और उसके अलावा जो उनकी आला क़यादत होती है, जो जमात हुकूमत में होती है, उनका प्रेशर उन पर ज़रूर होता है। ताहम ये ऐसे मुकदमात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होगा। वो चंद एक हाई प्रोफाइल केसेस ज़रूर होते हैं जहाँ पर मुल्जिमान को हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब मुल्जिमान होते हैं और ये ऐसे कोई जो संगीन मुकदमा जिसमें चोरी, डकैती, मंशियात वगैरह इस तरह के केसेस होते हैं, जबकि हाई प्रोफाइल केसेस में मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुल्जिमान इसमें शामिल होंगे। ये 8 मुल्जिमान की फहरिस्त भी अदालत में दी गई है। इसके अलावा इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ अखबारात में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ही इश्तिहारी मुल्जिमान की जो फहरिस्तें हैं वो शाया हो चुकी हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के ऑर्डर्स पर अमल दरामद किया गया था और अखबारात में इश्तिहार शाया हुए हैं। और इसी तरह अब देखते हैं कि जो मकाम जो निगरान हुकूमत में जो आईजी आए हैं रफत मुख्तार साहब, उनको कितनी कामयाबी मिल सकती है। अब ये सारी चीज़ें इलेक्शन पे डिपेंड करती हैं कि अगर 90 दिन में मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन की ड्यूटी भी है। ये एक मुश्किल टास्क ज़रूर होगा, लेकिन अगर पुलिस करना चाहे तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ही चाहते हैं कि आप ही जाते जाते करें, हम दूसरे आईजी का इंतजार नहीं करेंगे। आईजी सिंध जो अभी रफत मुख्तार साहब हैं वही कार्रवाई करके जाए। अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। 3 मफरूर मुल्ज़मान जिनके लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, हमाद सिद्दीकी, उसके अलावा जो है खुरम निसार और तकी हैदर शाह, तो उस हवाले से आज रिपोर्ट पेश की गई मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। आईजी सिंध ने भी बताया, तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल, जो 3 मफरूर मुल्जिमान हैं जहाँ से ये केस अभी दोबारा शुरू हुआ और मफरूर मुल्जिमान की ये तादाद सामने आई है, तो उनके बारे में अदालत को यही बताया गया है कि हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुरम निसार, इनके शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि इनके बैंक अकाउंट्स के हवाले से एक सर्कुलर तमाम बैंकों को जारी कर दिया गया है कि इनके नाम पे जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जाएं। और इसी तरह जो वजारत खारजा के नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा है कि पासपोर्ट की ब्लॉक करने के हवाले से बातचीत अभी जारी है, तो उस पर अदालत ने जो है वो आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब की है। लेकिन इन तीनों मुल्जिमान से मुतालिक अब तक की अपडेट ये है कि इनके शनाख्ती कार्ड कम से कम ब्लॉक कर दिए गए हैं। ताम जो मुल्जिम हमाद सिद्दीकी है उसके हवाले से भी रिपोर्ट अभी आनी है। अब तक की हैदर शाह आपको पता है यूएई में है और खुरम निसार स्वीडन में है, उनकी ड्यूल नेशनलिटी है, तो उनका वहीं पर जो ट्रायल हो सकता है। इस हवाले से भी अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में भी कहा था कि वहाँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, स्वीडन की जो हुकूमत है उससे रब्ता किया जाए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मामले को भी देखा जाए। और इसी तरह जो हमाद सिद्दीकी है
उसके हवाले से भी जो इकदाम है वापसी के लिए वो किए जाए और आइंदा समाअत पर अदालत। चलो अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जो 50,058 जो मुल्ज़मान हैं, अदालत ने उन तमाम के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट से फौरी तौर पर ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर की जो कॉपी है न सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बल्कि वजारत दाखिला, फॉरेन ऑफिस और दीगर को भी इरसाल करने का हुक्म दिया गया है। अब आइंदा समाअत पर चेयरमैन नैदा और उसके अलावा वजारत दाखिला और स्टेट बैंक से रिपोर्ट मांगी गई है 23 अक्टूबर को कि ये तमाम मुल्ज़मान जिनकी आज IGCM में रिपोर्ट पेश की है, उनके तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, कानूनी दस्तावेज़ात हैं और कानूनी जो उनको पाकिस्तान की जो शहरियत के हिसाब से जो जारी की गई थी, उनको ब्लॉक करने के बाद रिपोर्ट पेश की जाए। मजीद इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।